इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफा पर हमलों में तेजी, फिजाई हमलों और गोलाबारी से कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। नसीरात पर बमबारी से 4 अफराद जान से गए। इसराइल जंगी काबीना के वजीर बेनी गाट्ज ने कहा है कि आलमी अदालत का हुक्म किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल यरगमालियों की वापसी के लिए लड़ाई जारी रखने और अपने शहरियों की हिफाजत का वादा करने के लिए पुरअज़्म है। रफा समेत जहां भी जरूरत हुई कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। वज़राए आला का SIFC के तहत सरमायाकारी फ़रोग़ के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। शुरा ने एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान किया। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सरमायाकारी मनसूबों और गैर मुल्की हुक्काम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर गौर। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए हों। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। विफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। तमाम सूबे SIFC पर एतमाद करते हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। मैं अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। बजट देकर कोई गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं किया। विफाक की जानिब से ज्यादा फंड्स आते हैं तो अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की। बिजली से मुताल्लिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। एक बात वाज़े कर दी है कि सूबे के अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो SIFC से बाहर नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले। वज़ीर आला KP ने इजलास में अपने सूबे के मसाइल पर बात की। आज की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। मुल्क में बिजली का बहरान बेकाबू। शॉर्टफॉल 4968 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहने लगी। यहाँ पर आप भी मुतासिर, मैं भी मुतासिर, बच्चे भी मुतासिर, बूढ़े भी मुतासिर, अस्पताल भी मुतासिर। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी सब मुतासिर। क्या हमने इसलिए कुर्बानियाँ दी हैं? हम इस सूबे और उस मुल्क के बगैर तनख्वाह के चौकीदार हैं। मज़े उधर कर रहे हैं टक्के पार। हम मदे नहीं करने देंगे। कल शेख मोहम्मदी फीडर को मैं बंद करूंगा। अगर ये राय रास्त पर नहीं आएंगे, शेख मोहम्मदी को बंद करूंगा। 35 ग्रेड स्टेशन बंद होंगे। तवील बिजली की बंदिश के बायस पेशावर के शहरियों का मीटर शॉर्ट। MPA के हमरा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। हजार खानी और गिरदो नवा के मकीन शामिल। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती बिजली भी बहाल कर दी। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी।